मनुष्य हमेशा से प्रकृति के सानिध्य में रहा है, प्रकृति के गोद में पला बढ़ा है, प्रकृति की साया में ही रहकर वह आगे बढ़ा है और अपना जीवनचर्या प्रकृति के सानिध्य में ही आगे बढ़ाता है। इसी कड़ी में बिहार, यूपी जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी प्रसाद बनाया गया है, यह सभी प्रकृति का एक उपहार कहा जाए कि सभी चीज़ प्राकृतिक वस्तु हैं और ये सभी शुद्ध रूप से बनाए जाते हैं और इसमें सूर्य की उपासना की जाती है पूरे बिहार में। और इस पर्व में जो पूजा का जो विधि विधान है वह लोक परंपरा पर आधारित है। इसमें ना तो कोई वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, ना ही कोई किसी तरह की कोई ऐसा कोई नियम कायदा है। लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार और अपने सुविधा के अनुसार जो स्थानीय फल फूल कंद मूल जो उपलब्ध होते हैं उसी से पूजा पाठ करते हैं और साक्षात सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। सबसे पहले नहाए खाए, फिर जाकर खरना की पूजा और उसके बाद स्थलाचलगामी जो सूर्य हैं उनको अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद जो उदित होते भास्कर को फिर अर्घ्य देकर पूजा की समाप्ति की जाती है। तो इस छठ पूजा के अवसर पर पूरे बिहार में पूरे धूमधाम से सजाया जाता है। लोगों में उल्लास का वातावरण है और सभी बड़े ही उत्साही पूर्वक होकर इस पर्व को मनाते हैं। पूरे बिहार को ऐसे सजाया जाता है, लगता है कि हर घर में शादी है। सभी जगह इतने डेकोरेशन रहते हैं, इतनी सजावट होती है। जहाँ भी जल का स्रोत है, नदी नाला तालाब या जिनका घर काफ़ी दूर है नदी से, या शहरों में जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, नदियों की सुविधा नहीं है, वहाँ पर छत पर कृत्रिम रूप से तालाब का स्वरूप दिया जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए कि तालाब को स्वरूप देखकर भी कितने सुंदर ढंग से छठ पूजा को मनाया जा रहा है। ये हमारा प्रकृति से लगाव को दर्शाता है। और देखिए कि कितनी शिद्दत से, कितने उत्साहपूर्वक और कितने मेहनत से इस डेकोरेशन को किया गया है, सजाया गया है। बड़े ही धूमधाम से इस लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को मनाया जाता है। आप इसे देख सकते हैं। बिहार यूपी के लोग जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वे अपने परंपरा को, अपनी संस्कृति को नहीं भूलते हैं और वे जहाँ भी रहते हैं छठ पूजा ज़रूर मनाते हैं और छठ मैया से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि सबों को सुख समृद्धि दें, सबों को निर्मल काया दें, सबों को निर्भीक बनाए, सबों को निरोग बनाए। और इसीलिए ये पूजा की जाती है। तो ये डायरेक्ट प्रकृति से लगाव का पर्व है, उपासना का पर्व है, आस्था का पर्व है। और इसमें जो विधि विधान है वो काफ़ी सिंपल है और कहिए तो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने अपने सुविधा के अनुसार लोग करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई ना तो वैदिक मंत्र का उच्चारण होता है, ना कोई किसी पुरोहित की ज़रूरत है और ना ही किसी वैसी परंपरा की ज़रूरत है। आप अपने सुविधा के अनुसार इसको कर सकते हैं। देखिए, अब हम आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। जिस घर को आप देखेंगे, हर जगह देखें कि पूरा सजा हुआ है, सभी घर जगमगा रहा है बिजली की चकाचौंध से। सभी नदी तालाब सब जगह सब अपने घर को पूरी तरह से सजा दिए हैं। लगता है कि पूरा शहर ही दुल्हन की तरह सज चुका है। अगर किसी के घर में शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है, किसी तरह का ओकेजन होता है, तो किसी एक घर को सजाया जाता है, लेकिन इस लोक पर्व के अवसर पर पूरे बिहार को सजाया जा रहा है। और सभी लोग जो भी बाहर में रहते हैं वो भी इस पर्व के अवसर पर एक बार ज़रूर अपने घर को आते हैं, चाहे वो किसी भी नौकरी पेशा में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो। छठ पूजा के अवसर पर वे अपने घर आते हैं। इसी से ये पता चलता है कि
कि ये पर्व कितना महान है, कितना अस्थाई है और कितना जीवंत है। तो हम इस छठ पूजा के अवसर पर सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग जहाँ भी हो छठ पूजा धूमधाम से मनाएं। आप सबों को हैप्पी छठ पूजा।